क्या आपको लगता है कि मिलियनेयर बनने के लिए आपको महंगी गाड़ियां, शानदार बंगले और लग्जरी लाइफ चाहिए? तो जरा ठहरिए। सच तो यह है कि असली मिलियनर्स वो लोग हैं जो सादगी से जीते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं और समझदारी से अपने पैसे को बढ़ाते हैं। थॉमस जे स्टैनली की किताब द मिलियनेयर माइंड हमें बताती है कि धनवान लोग बाहर से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से अलग होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि मिलियनर्स का दिमाग कैसे काम करता है? चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, और वादा है कि ये सफर आपको हैरान भी करेगा और प्रेरित भी। आय, इनकम और संपत्ति, वेल्थ में फर्क होता है। कई लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि वे सब कुछ खर्च कर देते हैं। एक शख्स थे, मिस्टर जॉन। वो एक छोटे से टाउन में रहते थे। उनकी सालाना आय थी सिर्फ $80,000, लेकिन वो हर महीने अपनी कमाई का 40% बचाते थे और उसे सही जगह निवेश करते थे। 20 साल बाद उनकी नेट वर्थ बन गई $12 मिलियन। दूसरी तरफ एक हाई प्रोफाइल लॉयर थे जिनकी सालाना आय थी $5 लाख, लेकिन वो लग्जरी कार्स और वेकेशन पर सब खर्च कर देते थे। उनकी नेटवर्थ सिर्फ $2 लाख। मिलियनेयर्स डोंट अर्न देयर वेल्थ, दे बिल्ड इट। थॉमस जे स्टैनले। मिलियनेयर्स अपनी संपत्ति कमाते नहीं, उसे बनाते हैं। धनवान बनने के लिए आपको कम खर्च करना होगा और ज्यादा बचाना होगा। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? आगे देखते हैं कि मिलियनेयर्स ऐसा कैसे करते हैं। अध्याय 2, मिलियनेयर्स की आदतें, हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर्स। अब बात करते हैं उन आदतों की जो मिलियनेयर्स को आम लोगों से अलग बनाती है। स्टैनली कहते हैं कि ये लोग फ्रूगल होते हैं, यानी कंजूस नहीं, लेकिन समझदार खर्च करने वाले। फ्रगैलिटी। मिलियनेयर्स महंगी चीजों के पीछे नहीं भागते। वो सेकंड हैंड कपड़े पहनते हैं, कूपन यूज करते हैं और बल्क में सामान खरीदते हैं। मिसेस पॉइंट एक मिलियनेयर थी। उनकी नेट वर्थ थी $15 मिलियन, लेकिन वो डिजाइनर कपड़े सेकंड हैंड स्टोर से खरीदती थी। एक बार उनकी दोस्त ने पूछा, आप इतने पैसे होने के बाद भी ऐसा क्यों करती हैं? उनका जवाब था, मुझे कपड़ों पर पैसा बर्बाद करने से ज्यादा अपने निवेश को बढ़ाना पसंद है। डिसिप्लिन। ये लोग अपने लक्ष्यों के लिए बहुत अनुशासित होते हैं। वे हर खर्च को प्लान करते हैं और लंबी अवधि के लिए सोचते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मिलियनेयर्स अपने करियर और निवेश की योजना बहुत सोच समझ कर बनाते हैं। वो ऐसे बिजनेस चुनते हैं जो उनके स्किल्स और पैशन से मेल खाते हों। क्या आप भी अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप भी मिलियनेयर बनने की राह पर हैं। लेकिन क्या सिर्फ बचत ही काफी है? अगले हिस्से में पता चलता है। अध्याय 3, सही करियर का चयन, चूजिंग द राइट वोकेशन। मिलियनेयर बनने का एक बड़ा राज है सही काम चुनना। स्टैनली कहते हैं कि ज्यादातर मिलियनेयर्स वो लोग हैं जो अपने जुनून को फॉलो करते हैं और ऐसे बिजनेस में जाते हैं जहां कंपटीशन कम हो। मिस्टर वॉरेन एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने स्कूल में कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाए, लेकिन उन्हें पुरानी गाड़ियों को ठीक करने का शौक था। उन्होंने एक छोटा सा गैरेज खोला और पुरानी कार्स को रिस्टोर करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ा और आज उनकी कंपनी की वैल्यू है $20 मिलियन। अपने पैशन को ढूंढिए और उसे अपना करियर बनाइए। लेकिन क्या बिना हाई एजुकेशन के भी ऐसा हो सकता है? अगला हिस्सा आपके लिए है। अध्याय 4, शिक्षा और बुद्धिमत्ता, एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। यहां एक चौंकाने वाली बात है, ज्यादातर मिलियनेयर्स का आईक्यू या स्कूल रिकॉर्ड बहुत खास नहीं होता। स्टैनली का रिसर्च कहता है कि ये लोग औसत स्टूडेंट्स थे, लेकिन फिर भी वो सफल कैसे हुए? जवाब है मेहनत और सोशल स्किल्स। मिस्टर एलन को स्कूल में टीचर्स कहते थे कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया। वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे और अपने कनेक्शन से एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया। आज उनकी नेट वर्थ है $18 मिलियन। डिग्री से ज्यादा जरूरी है आपकी मेहनत
और लोगों से जुड़ने की काबिलियत। क्या आप में ये क्वालिटी है? आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5, परिवार और रिश्ते, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स। मिलियनर्स अपने परिवार और दोस्तों को बहुत अहमियत देते हैं। खासकर अपने लाइफ पार्टनर का चयन वो बहुत सोच समझ कर करते हैं। मिस्टर और मिसेस स्मिथ की जोड़ी एक मिसाल है। मिस्टर स्मिथ एक स्मॉल बिजनेसमैन थे और मिसेस स्मिथ ने उनका हर कदम पर साथ दिया। दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी को $25 मिलियन की वैल्यू तक पहुंचाया। I taught my sons and daughters that money is not their God. You control it, not let it control you. थॉमस जे स्टैनले। मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि पैसा उनका भगवान नहीं है, आप इसे कंट्रोल करें, इसे आपको कंट्रोल न करने दें। एक सपोर्टिव पार्टनर आपकी सफलता को दोगुना कर सकता है। क्या आपके रिश्ते भी आपकी ताकत है? अध्याय 6, मिलियनेयर का माइंडसेट, द मिलियनेयर माइंडसेट। अब बात करते हैं उस दिमाग की जो मिलियनेयर को बनाता है। रेजिलियंस, रेजिलियंस। ये लोग हार नहीं मानते। असफलता उनके लिए सीखने का मौका होती है। साहस, करेज, जोखिम लेने की हिम्मत ही इन्हें आगे बढ़ाती है। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग, लेकिन ये जोखिम सोच समझ कर लिया जाता है। मिस्टर रॉबर्ट ने अपनी सारी सेविंग्स एक नए बिजनेस आइडिया में लगा दी। पहले साल वो फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे साल उनका बिजनेस चल पड़ा और आज उनकी नेटवर्थ है $30 मिलियन। क्या आप भी जोखिम लेने को तैयार हैं? जवाब अगले हिस्से में मिलेगा। अध्याय 7, धन बनाने की रणनीतियां, वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। अब आते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों पर जिनसे मिलियनर्स अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। निवेश, इन्वेस्टिंग। ये लोग रियल एस्टेट, स्टॉक्स और अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं। बचत, सेविंग। हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाते हैं। वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बजट बनाते हैं, क्रेडिट से दूर रहते हैं और कर्ज से बचते हैं। मिस्टर टेलर ने अपनी पहली सैलरी से 20% बचाया और उसे स्टॉक्स में लगाया। 30 साल बाद वो रिटायर हुए $22 मिलियन की नेटवर्थ के साथ। स्मार्ट निवेश और बचत ही आपको धनवान बनाएगी। द मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि धनवान बनना कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें मेहनत, अनुशासन और सही सोच की जरूरत होती है। स्टेनली की ये किताब एक रोड मैप है जो आपको दिखाती है कि कैसे सादगी, समझदारी और साहस से आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं। तो अब आपकी बारी है। आज से ही अपने खर्चों को कंट्रोल करें, सही करियर चुनें और अपने पैसे को स्मार्टली निवेश करें। अगर ये स्क्रिप्ट आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप और डिटेल चाहते हैं तो द मिलियनेयर माइंड जरूर पढ़ें। लेकिन सच कहूं तो यहां सब कुछ कवर हो चुका है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी के साथ।